तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप 2026 में 15 या फिर 15 से 20 हज़ार रुपए में कोई फ़ोन लेना चाहते हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिंपली बोलूँ तो आपको किन चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और लास्ट में मैं आपको कुछ रिकमेंड करने की भी कोशिश करूंगा जो जुलाई 2026 के हिसाब से अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा नहीं। आप सिर्फ एक साल पहले ही देखो, हमें 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में इतने अच्छे अच्छे फोन्स मिलते थे और अब 20-20 हज़ार रुपए में इतने घटिया स्पेक्स मिल रहे हैं कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकता। देखो, एक चीज़ मैं बोलूँगा, अगर आपको सच में नीड है अभी कोई फ़ोन लेने की तो आप ज़्यादा सोचो मत, ले लो। क्योंकि जिस तरह हर महीने प्राइसेस बढ़ रहे हैं फ़ोन के, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कुछ टाइम में ये सिचुएशन सही होने वाली है। इनफैक्ट इससे भी वर्स होने वाली है। तो अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया है या फिर ज़्यादा पुराना हो गया या फिर पेरेंट्स को देना है या वॉट एवर रीज़न हो, तो ज़्यादा सोचो नहीं, ले लो। लेकिन अगर आपका काम पुराने वाले से बढ़िया चल रहा है तो चलाइए, कोई ज़रूरत नहीं है अभी अपग्रेड करने की। तो जैसा मैंने कहा, अगर आपका बजट 15 से 20 हज़ार रुपए है तो अभी की मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मेरे हिसाब से आपको इन चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। जैसे पहला है रैम। हाँ, जिसकी वजह से इस टेक वर्ल्ड का इतना बुरा हाल है, वही रैम। अगर आप इतना स्पेंड कर रहे हो तो मिनिमम आपके फ़ोन में 6 GB रैम तो होनी ही चाहिए। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोस्टली फ़ोन्स जो अभी लॉन्च हो रहे हैं वो 20-20 हज़ार रुपए तक आपको सिर्फ 4 GB रैम दे रहे हैं। और मानो ना मानो, 6 GB रैम से नीचे कोई सा भी फ़ोन आफ्टर सम टाइम आपको बहुत जल्दी स्लो फील कराएगा। सो इफ यू आर स्पेंडिंग 15,000 तो 6 GB रैम से नीचे देखना भी मत। दूसरी चीज़ है हमारी स्टोरेज। देखो, प्रायोरिटी तो हमें 128 GB स्टोरेज को ही देनी है, लेकिन अगर आपको 4 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिल रहा है तो स्किप कर दो। अगर 15,000 में 1,500 रुपए बढ़ाकर अगर आपको 6 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज मिल रहा है तो मेरे हिसाब से आपको वही ले लेना चाहिए, सही रहेगा। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जो बजट सेगमेंट का फ़ोन लेते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अपने फ़ोन को यूज़ करते हैं, वो जल्दी जल्दी अपग्रेड नहीं करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए 1,500 रुपए बढ़ाना आपके लिए अच्छा हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ देखो, अभी के लॉन्चेस में मोस्टली हमें 4 GB रैम ही मिल रही है और कुछ टाइम बाद जब ये स्टॉक खत्म हो जाएगा तो शायद सारे ब्रांड्स हमें इस सेगमेंट में 4 GB रैम ही देने लगेंगे। तब क्या करोगे? तब तो खैर मजबूरी हो जाएगी, ना चाहते हुए भी हम लोगों को उसे रिकमेंड करना पड़ेगा। खैर, तब का तब देखा जाएगा। अभी क्या करना है मैंने आपको बता दिया। हाँ, इनकी रैम और स्टोरेज टाइप पे हमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो हमें घटिया स्लो वाली ही मिलेंगी। अगर किस्मत से फास्ट वाले UFS 3.0 स्टोरेज टाइप मिल जाता है तो अच्छा ही रहेगा। और फिर डिस्प्ले में क्या देखना है हमें? 120 हर्ट्ज फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले से नीचे हमें बात ही नहीं करनी है। सॉरी। काश मैं ऐसा बोल पाता। देखो, मोस्टली फोन्स में हमें सिर्फ 720p HD डिस्प्ले मिल रही है और वो भी नॉच वाली। तो ट्राई करो, अगर आपको फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज डिस्प्ले मिल रही है तो अच्छी बात है, वरना क्या किया जाए। हाँ, 120 हर्ट्ज का फास्ट रिफ्रेश रेट तो होना ही चाहिए। और अभी मैं आपको लास्ट में एक ऐसा फ़ोन बताऊंगा जो एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है, तो प्लीज़ आप वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके अलावा कैमरा, तो पहले हमें इस सेगमेंट के कैमरा से कुछ खास एक्सपेक्टेशन तो रहती नहीं थी। हाँ, तो अभी भी वैसे ही रखना एक्सपेक्टेशन। हाँ, पहले 4K वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह तो मिल जाता था, अब तो रहने ही दो, क्योंकि अभी इस सेगमेंट के प्रोसेसर्स इतने पावरफुल रह ही नहीं गए हैं कि ये 4K रिकॉर्डिंग वगैरह संभाल लें। पहले तो 10-10 हज़ार रुपए के फ़ोन में हमें ये फीचर मिल जाता था। खैर, प्रोसेसर से याद आया, आपको चूज़ कैसे करना है अपना प्रोसेसर। तो देखो, इस रेंज में डायमेंसिटी 6300 या फिर 6400 या फिर उससे ऊपर का कोई भी प्रोसेसर सही रहेगा। डायमेंसिटी 7300 मिल जाएगा तो और भी अच्छी बात है। 15,000 रुपए में इसका मिलना मुश्किल है, लेकिन 20,000 तक आपको शायद से मिल जाए। स्नैपड्रैगन में भी आपको ऐसा प्रोसेसर देखना है जो 4.5 लाख से ऊपर अंतुतु स्कोर दे पाए। अंतुतु स्कोर जितना ज्यादा उतना बेहतर। कैसे पता करना है? गूगल पे उस फोन या फिर उस प्रोसेसर का नाम डाल के उसके आगे अंतुतु स्कोर लिख के आप खुद भी देख सकते हो। हाँ, प्रोसेसर का 5G होना मस्ट है, क्योंकि अब 10-12 हज़ार रुपए में नए नए 4G फोन्स लॉन्च हो रहे हैं, तो उनसे तो बच के ही रहना। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर चीजें हैं जिन पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि आपको बैटरी और चार्जिंग सब में ही अच्छी मिलेगी। मोस्टली फोन्स का सॉफ्टवेयर पहले भी घटिया था, अभी भी वर्स्ट है। कैमरे का हाल तो मैंने आपको बता ही दिया। और ये जितने भी क्राइटेरियाज मैंने आपको बताए हैं, आप 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच के फोन्स में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको अपना बजट स्ट्रेच करके अगर आपको एक ठीक ठाक स्पेसिफिकेशन मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए आई फील बेटर रहेगा। अब आपको वेट करने को भी नहीं कह सकता कि आप वेट करके कुछ पैसे इकट्ठे कर लो, क्योंकि हर महीने फोन्स के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। खैर चलो, ये है मेरे कुछ रिकमेंडेशंस जो आई फील अगर किसी को लेना है अभी तो देख सकता है। ओके, तो वीडियो का ये वाला पार्ट ना मैं अलग से शूट कर रहा हूँ, बिकॉज जब मैंने आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को खोला ना,
मेरा इतना गंदा माथा घूमा। जितने भी फ़ोन्स थे सबके प्राइसिंग बहुत ज़्यादा, किसी की बढ़ गई थी, किसी की घट गई थी। मुझे सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने लगी, बट फिर भी मैं आप लोगों को सजेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि आपको मैं एक एमोलेड डिस्प्ले वाला फ़ोन रिकमेंड करूँगा, तो सैमसंग की तरफ से हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक 15,000 में एग्जैक्टली नहीं है, 15,000 से थोड़ा ऊपर 16 या 17,000 के बीच में आपको ये फ़ोन मिल जाएगा। सैमसंग का M17 है। अच्छी बात इसमें ये है कि इसमें आपको, जैसा मैंने कहा, एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। उसके अलावा OIS वाला कैमरा है जो कि इस प्राइस पॉइंट पे बहुत रेयर हो गया है। एंड सैमसंग के बजट फ़ोन्स का जो कैमरा होता है इन जनरल बाकी मेन स्ट्रीम ब्रांड के फ़ोन से थोड़ा सा बेटर होता है, ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। तो वो आप देख सकते हो। बाकी बैटरी आपको डिसेंट मिलेगी एंड सॉफ्टवेयर अपडेट आपको लंबा मिलेगा, तो आप इसके साथ जा सकते हो। बस याद रखना इसका 4GB रैम वाला वेरिएंट भी आता है, उसे आपको नहीं लेना है। 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला लेना है। 16,500 से लेके 17,000 के बीच में आपको मिल जाएगा। और ये M सीरीज़ का फ़ोन है तो आपको अमेजोन से लेना है। दूसरा फ़ोन भी हमारा सैमसंग का है, ये 20K के आसपास आपको मिलेगा। सैमसंग का M36 है ये। इसमें हल्की सी आपको परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी M17 के कंपैरिजन में। इसमें भी 6GB रैम या फिर 8GB रैम वाला वेरिएंट आप ले सकते हो, जो भी आपको आपके बजट में आ जाए। एंड इसका कैमरा भी जनरली अच्छा ही बोला जाएगा। बाकी लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट इसको भी मिलेंगे। एंड बैटरी दोनों में ही कुछ खास बड़ी नहीं है, 5000 mAh की स्टैंडर्ड बैटरी है। एंड सैमसंग के हिसाब से, इस मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से, इन दोनों फोन्स के परफॉर्मेंस भी आपको अच्छे एक्सेप्टेबल मिल जाएंगे। बस ये चीज़ माइंड में रख के चलना कि आपको चार्जर अलग से बाई करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स हैं जिनका मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर आप मेरे ऊपर दिए गए क्राइटेरिया से अगर आप एग्री करते हो तो आप उस हिसाब से भी अपने फ़ोन को मैच कर सकते हो और नीचे कमेंट सेक्शन में आकर डिस्कस कर सकते हो। आपको पता है मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। दूसरे फ़ोन की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप AI+ के साथ कंफर्टेबल हो तो आप AI+ Nova 2 Ultra और Nova 2 के साथ जा सकते हो। मैं पर्सनली होता तो जिस तरह का इन लोगों का रवैया है, मैं तो नहीं इसे रिकमेंड करूंगा, लेकिन आप अपने रिस्क पे इन फोन्स को ले सकते हो। अल्ट्रा में आपको 2GB रैम कम मिलेगी सिमिलर प्राइस में अगर Nova 2 से कंपेयर करें तो, लेकिन अल्ट्रा वाले की बॉक्स में आपको TWS मिलेगा, तो ये आप दिमाग में लेके चल सकते हो। एंड परफॉर्मेंस अच्छी है दोनों फोन्स की, लेकिन मैं आपकी जगह होता तो शायद इसे नहीं लेता। अगर आपको लेना है तो आप अपने रिस्क पे ले सकते हो। एंड अगर बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करें तो आप पोको के साथ अगर कंफर्टेबल हो तो आप फ्लिपकार्ट से पोको M7 Plus ले सकते हो। थोड़ा सा पुराना है लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशंस अच्छी है, कंसीडर किया जा सकता है। एंड 20,000 रुपए का अराउंड आपको पोको M8 मिल जाएगा। वो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें आपको कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। तो अगर आप पोको और HyperOS के साथ कंफर्टेबल हो तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग इनके साथ जा सकते हो। तो लास्ट में मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको अगर नो नॉनसेंस परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बढ़िया चाहिए तो आप Realme P4X के साथ जा सकते हो। यहाँ पर मैं बिना मतलब एग्जैजरेट नहीं करूंगा, लेकिन इस फोन की परफॉर्मेंस Dimensity 7300 के साथ बहुत अच्छी है अगर इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो। एंड कंपैरेटिवली आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा मिलेगा। एंड इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर आप मेरी क्राइटेरिया से एग्री करते हो तो आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से कोई सा भी फोन पिक करके नीचे कमेंट सेक्शन में आके डिस्कस कर सकते हो। मैं 100% आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।